महतारी वंदन योजना 2024 में लागू हो चुकी है। जी साथियों, सभी पात्र महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना को लागू कर दिया गया है और इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए दिलाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आज हम आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी दिखाएंगे और फॉर्म भी दिखाएंगे कि किस तरह का फॉर्म आपको भरना होगा। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म किस पोर्टल पर भरा जाएगा, कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मोदी की गारंटी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में महतारी वंदन योजना शुरू हो चुकी है और 21 वर्ष से ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं को साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यानी कि साल के 12,000 रुपए डीबीटी के द्वारा आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला को दिया जाएगा जिसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यानी कि 1 जनवरी 2024 को जिन महिलाओं की 21 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी है, जो विवाहित है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, पृथकता महिला है, जो पात्र है, उनको हर महीने 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत कौन कौन महिलाएं पात्र हैं, किन किन महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए और साल के 12,000 रुपए मिलेंगे, तो जो विवाहित महिला है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी महिला है, उन्हीं को मिलेंगे, वही फॉर्म भर सकती है। साथ ही आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, अर्थात वर्ष 2024 में अगर महिला द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है तो 1 जनवरी 2024 को विवाहित महिला की उम्र है वो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। साथ ही विधवा, तलाकशुदा, पृथकता महिलाओं को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत किन किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, तो जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के शासकीय विभाग में अगर कार्यरत है, अर्थात परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो प्रथम वर्ग का हो, चाहे वो द्वितीय वर्ग का हो, चाहे वो तृतीय वर्ग का हो, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक है तो उसके परिवार के भी महिला को लाभ नहीं मिलेगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार बोर्ड, निगम, मंडल में वर्तमान में या फिर पूर्व अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष है तो योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा उन्हें प्रत्येक महिला को पात्रता की अवधि में यानी कि हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे और आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे। जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है और अगर 1,000 रुपए से कम मिल रहे हैं तो 1,000 रुपए तक दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी को 800 रुपए मिल रहे हैं तो 200 रुपए दिए जाएंगे, अगर 600 रुपए मिल रहे हैं तो 400 रुपए दिए जाएंगे, अगर किसी को 500 रुपए पेंशन मिल रही है तो 500 रुपए इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह कब से मिलने शुरू हो जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत होती है। तो 1 मार्च से योजना लागू हो जाएगी। 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले चरण में महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को किन किन डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो विवाहित महिलाओं के लिए विवाह प्रमाण पत्र जरूरी होगा और विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी होगा। साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास का प्रमाण पत्र, साथ ही महिला के नाम से एक बैंक खाता भी होना चाहिए। तो बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, वोटर आईडी कार्ड या फिर अन्य कोई भी पहचान पत्र का दस्तावेज चाहिए होगा। आवेदन करने वाली महिला का खाता है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आयकर दाता और सरकारी नौकरी वाले इस योजना के लिए पात्र नहीं है। जिन महिलाओं को पेंशन मिल रही है प्रति माह, मान लीजिए 350 रुपए या फिर 500 रुपए मिल रहे हैं तो बाकी के 650 रुपए या फिर 500 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जितने भी रुपए 1,000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है उतने ही रुपए दिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना के फॉर्म कैसे और कहां पर भरे जाएंगे। तो फॉर्म है वो कैंप लगाकर भरे जाएंगे, शिविर लगाकर भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। ग्राम पंचायतों में भी महतारी वंदन योजना के शिविर लगाकर फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म इस तरह का भरा जाएगा।
ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा आज हम आपको इसी वीडियो में अभी बताने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे और कहां पर भरा जाएगा। महतारी बंधन योजना का ये हितग्राही पंजीयन फॉर्म है। महतारी बंधन योजना में जो भी पात्र महिला है उसका सबसे पहले ये फॉर्म भरा जाएगा और ये फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म डाउनलोड करने से पहले आप इस फॉर्म को भरना सीख लें। सबसे पहले आवेदन करने का स्थान भरा जाएगा, उसके बाद में जिस दिन ये फॉर्म भरा जा रहा है वो तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला का प्रकार क्या है, यानी कि विवाहित है या फिर विधवा है या फिर परित्यक्ता है या फिर तलाकशुदा है। उसके बाद में 2 नंबर है, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार लिखा जाएगा, यानी कि आधार कार्ड में जो भी नाम होगा वही नाम इस फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर में दिया गया पति का नाम, यानी कि जो भी आवेदन करने वाली महिला है उसके पति का क्या नाम है। और उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाली महिला है उसका पासपोर्ट साइज का कलर फोटो यहां पर चिपकाया जाएगा और फोटो पर महिला जो भी फॉर्म भर रही है उसके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। महतारी बंधन योजना का सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ऑफलाइन फॉर्म के आधार पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला का जन्म तारीख क्या है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे 1/1/1989 या फिर 1/1/1990 जो भी जन्म तारीख है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, यानी कि जन्म तारीख जिसमें भी दी गई है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है या फिर 10वीं की अंक तालिका है या फिर साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। यानी कि आपके पास जो भी ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तारीख दी गई है वो दस्तावेज आपको इस फॉर्म के साथ में फोटोकॉपी लगाना होगा। उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला की जाति क्या है तो यहाँ पर जाति लिखी जाएगी। उसके बाद में वर्ग में जो भी है, जनरल है, SC ST OBC जो भी है वो लिखा जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर है, क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ा जाति श्रेणी की है। अगर विशिष्ट पिछड़ा जनजाति की महिला है तो हाँ पर राइट का निशान लगाएंगे, अन्यथा नहीं पर राइट का निशान लगाएंगे। जो भी आवेदिका विशिष्ट पिछड़ा जनजाति की है अगर वो हाँ पर राइट का निशान लगाती है तो उसे कमार है या फिर बेगा है या फिर बिरहोर है या फिर पहाड़ी कोरवा है, इनमें से जो भी विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है उस पर राइट का निशान लगाया जाएगा। अगर विशिष्ट पिछड़ा जनजाति से नहीं है तो नहीं पर राइट का निशान लगाया जाएगा और 9 नंबर को खाली छोड़ देना है। उसके बाद में 10 नंबर में आवेदन करने वाली महिला का पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, यानी कि वार्ड नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर जो भी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला है। उसके बाद में ब्लॉक या फिर पंचायत का नाम लिखा जाएगा, वार्ड या फिर गांव का नाम यहाँ पर लिख देना है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्र के कोड कितने हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। ये फॉर्म आपका शिविर पर भरा जाएगा, यानी कि आपका जहां पर भी शिविर होगा आंगनवाड़ी में या फिर ग्राम पंचायत में वहां पर आपको आंगनवाड़ी कोड मिल जाएंगे। उसके बाद में 11 नंबर दिया गया, आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक लिखा जाएगा, महिला का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी साथ में लगा देना है। उसके बाद में आवेदन करने वाली महिला के पति का आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा और पति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी साथ में लगा देनी है। अगर परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा है तो 12 नंबर लागू नहीं है, खाली छोड़ देना है, यानी कि पति का आधार कार्ड नंबर नहीं लिखना है। 12 नंबर में पति के आधार नंबर उन्हीं महिलाओं के लिखे जाएंगे जो विवाहित है और साथ ही पति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। उसके बाद में यहाँ पर एक शर्त दी गई है कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या फिर जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी बंधन योजना का लाभ देने के लिए किया जाए। उसके बाद में मोबाइल नंबर महिला के लिख देना है। उसके बाद में 13 नंबर में आवेदन करने वाली महिला का अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है, यानी कि ये एक वैकल्पिक दस्तावेज है। अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर पैन नंबर लिख सकते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है राशन कार्ड नंबर। अगर परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है। अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ है या फिर राशन कार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं तो भी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर राशन कार्ड नंबर अनिवार्य भी हो सकते हैं। उसके बाद में मुखिया का नाम, यानी कि परिवार में जो भी मुखिया है उसका नाम लिखा जाएगा। आवेदन करने वाली महिला के पति का अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। ये केवल विवाहित महिलाओं के लिए, यानी कि जो विवाहित महिलाएं जिनके पति का पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर उसके पति का लिखा जाएगा।
और पति के पैन कार्ड नंबर है वो वैकल्पिक दिए गए हैं, यानी कि अगर पैन कार्ड नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में 16 नंबर दिया गया है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, अस्थायी हो, संविदा कर्मी हो, तो परिवार में कोई भी सदस्य वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम हाँ को सिलेक्ट करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। जो भी महिला फॉर्म भर रही है, अगर उसके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो इस महतारी वंदन योजना के लिए पात्र नहीं है, और इसके लिए यहां पर स्व घोषित शपथ पत्र साथ में लगाना होगा, यानी कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसका शपथ पत्र साथ में लगाना होगा। उसके बाद में 17 नंबर में पूछा गया, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त कर रही है, यानी कि जो भी महिला विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जिनको हर महीने पेंशन मिल रही है, तो उनको हाँ पर राइट का निशान लगा देना है, और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको नहीं पर राइट का निशान लगाना होगा। जिन महिलाओं को मासिक पेंशन मिल रही है तो कितने रुपए मिल रही है और कौन सी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है, उस पेंशन योजना का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको स्व घोषित शपथ पत्र लगाना होगा कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है। इस तरह का एक शपथ पत्र इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। कितने रुपए पेंशन मिल रही है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर 800 रुपए पेंशन मिल रही है तो 200 रुपए इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलेंगे। अगर 500 रुपए पेंशन मिल रही है प्रति माह तो 500 रुपए ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपए तक दिए जाएंगे। तो जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उसे नहीं पर राइट का निशान लगाएंगे और स्व घोषित शपथ पत्र लगाएंगे कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद में 18 नंबर में दिया गया, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल में उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, हाँ और नहीं। यहाँ पर नहीं पर राइट का निशान लगा देना है। अगर हम हाँ पर राइट का निशान लगाते हैं, अगर हमारे परिवार में कोई भी विधायक है या फिर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई भी अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष है, तो हम इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अगर हम नहीं को सिलेक्ट करते हैं तो स्व घोषित शपथ पत्र लगाएंगे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य है वो भूतपूर्व सांसद, विधायक या फिर भारत सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, मंडल अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष नहीं है। अगला ऑप्शन है 19 नंबर। 19 नंबर में पूछा गया है, क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसके परिवार में कोई भी आयकर दाता है? परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है। तो महतारी वंदन योजना में जो भी आवेदन करने वाली महिला है या फिर परिवार का जो भी सदस्य है वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर आयकर दाता है तो योजना के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें राइट का निशान नहीं पर लगा देना है और स्व घोषित शपथ पत्र लगा देना है कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य है वो आयकर दाता नहीं है। इस तरह का एक शपथ पत्र लगाया जाएगा और ये सभी शपथ पत्र आपको जहां पर भी ये फॉर्म भरवाएंगे वहां पर आपको शिविर पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आवेदन करते समय में कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगा देना है। तो जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, यानी कि हमारा जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, जन्म तारीख से संबंधित, उसकी फोटोकॉपी लगाना होगा। निवास से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है। उसके बाद में राशन कार्ड, साथ ही आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाली महिला के पति का पैन कार्ड की प्रतिलिपि। उसके बाद में आवेदिका के पति का आधार कार्ड की फोटोकॉपी। अगर परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा होने की स्थिति में परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र साथ में लगाना होगा। तो जो भी पात्र महिला इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ये फॉर्म भरेगी उन्हें इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी साथ में लगाना होगा। बाद में यहाँ पर पता लिखा जाएगा और आवेदन करने वाली महिला के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिस दिन ये फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखी जाएगी। इस स्थान से ये फॉर्म भरा गया है उस स्थान का नाम लिखा जाएगा और जो भी इस महतारी वंदन योजना का फॉर्म प्राप्त कर रहा है तो प्राप्तकर्ता के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिस दिन ये फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन की यहाँ पर तारीख लिखी जाएगी। ये फॉर्म है वो 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। वर्तमान में यही तारीख दी गई है, इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद में प्राप्ति अभिस्वीकृति हमें ये वापस दी जाएगी कि हमने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा दिया, यानी कि ये हमारे पास प्रूफ होगा कि हमने महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरवा दिया है। महतारी वंदन योजना के ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन दोनों फॉर्म है वो शिविर पर भरे जाएंगे और जो भी कर्मचारी होगा उसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद में आपको यह प्राप्ति रसीद वापस दी जाएगी। और अगर आप महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन पोर्टल देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन महिलाएं पात्र है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।